हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। तो हमने इससे पहले पढ़ा था पीएच के बारे में। आज हमारा ये यूनिट 5 का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन के बारे में। बफर, तो इस वाले लेक्चर में हम बफर्स के बारे में सारी डिटेल पढ़ेंगे। क्या क्या होता है हमारा बफर, क्या होती है बफर कैपेसिटी, क्या होता है इसका एक्शन, और बफर इक्वेशन क्या होती है, और इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। बफर एक्शन, बफर एप्लीकेशन, बफर कैपेसिटी एंड बफर इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो सब कुछ इस लेक्चर में देखेंगे हम अपना। तो बफर, सबसे पहले देखते हैं बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है दैट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच वैल्यू टर्म्स बफर सॉल्यूशन। मतलब ये रेजिस्ट कर देता है पीएच, चेंज इन पीएच। मतलब बफर सॉल्यूशन, मान लो ये कोई सॉल्यूशन है, ये मान लो न्यूट्रल है, इसमें अगर हमने बफर सॉल्यूशन मिला दिया तो ये हमारा क्या होगा, अगर इसमें हम एसिडिक डालेंगे तब भी ये हमारा न्यूट्रल रहेगा, और बेसिक डालेंगे तब भी ये न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, बट ये भी एक इसकी कैपेसिटी होती है हमारी बफर की। ठीक, तो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। बेसिक एसिडिक बफर क्या होते हैं? एसिडिक बफर आर दोज बफर सॉल्यूशन विच इज यूज्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन। ऐसे बफर सॉल्यूशन जो एसिडिक सॉल्यूशन में यूज किए जाते हैं एसिडिक बफर कहलाते हैं। जैसे वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। इसका कंपोजिशन क्या होता है एसिडिक बफर का? हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो जैसे एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट हम कंबाइन करके डाल देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एसिडिक में ही रहेगा। और अगर बेसिक या एल्काइन बफर क्या होते हैं? दीज आर विच यूज्ड इन बेसिक सॉल्यूशन, दो यूज इन बेसिक सॉल्यूशन। जैसे कंपोजिशन इसका क्या होता है, उसमें हम वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे थे, इसमें हम वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे। तो इसमें जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इन बफर सॉल्यूशन, तो ये हमारा ये एसिडिक एंड बेसिक दो टाइप के हमारे बफर सॉल्यूशन होते हैं। अब बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन इज एडेड इन एनी सॉल्यूशन दैट then it resists the change in pH of that solution whenever add a small amount of acid या alkali base in solution। तो उसके pH को चेंज नहीं होने देता है, वो होता है हमारा बफर सॉल्यूशन जब हम स्मॉल अमाउंट में उसमें एसिड या बेस मिलाते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा बफर सॉल्यूशन। ये हम ऊपर भी डेफिनेशन देख चुके हैं इसकी। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन क्या क्या होती है हमारी बफर्स की। तो बफर कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है? इन बायोकेमिकल एस्से में। तो इसमें क्या करता है, एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड ऑन पीएच। जो हमारी एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिपेंड होती है पीएच पे। सो द पीएच ड्यूरिंग एंजाइम एस्से मस्ट स्टे कांस्टेंट। तो इसमें बफर हमारा हेल्प करता है कि हमारी पीएच एंजाइम की एस्से के दौरान क्या हो, हमारी कांस्टेंट हो। और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, मोस्ट ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस वर्क विथ इन ए रिलेटिव स्मॉल पीएच रेंज। तो ज़्यादातर हमारी जो बायोकेमिकल प्रोसेस हैं वो वर्क करती हैं रिलेटिवली स्मॉल पीएच रेंज पर। सो द बॉडी हैव इट्स ओन बफर सॉल्यूशन विच मेंटेन ए कांस्टेंट पीएच। सो बॉडी के पास हमारा उसका खुद का बफर सॉल्यूशन होता है जो मेंटेन करता है एक कांस्टेंट पीएच को। सो ब्लड कंटेन ए बाइकार्बोनेट बफर सॉल्यूशन। सो हमारा जो ब्लड होता है, एग्जाम्पल इसका क्या है, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ का जो ब्लड कंटेन करता है तो वो हमारा एक बाइकार्बोनेट बफर सॉल्यूशन कंटेन बीच का मेंटेन है कांस्टेंट पीएच। और देन कार्बोनेट पीएच मीटर, वो कैलिब्रेट करने के लिए पीएच मीटर को क्लीन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं। ठीक है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं। क्या करें, मैनी डाइज जो होती है उन्हें प्रोसेसिंग है यूज इन बफर, उनके प्रोसेस में भी हमारा बफर का यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, और फूड इंडस्ट्री में उससे स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में बफर्स का यूज होता है। बफर्स आर यूज इन फूड इंडस्ट्री टू मेंटेन एसिडिटी ऑफ फूड एंड आल्सो फॉर माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ फूड। मतलब स्टेबल बनाने में फूड को हमारी। आप देखते हैं हम बफर इक्वेशन। बफर इक्वेशन क्या होती है? इट इज यूज टू कैलकुलेट द पीएच सॉल्यूशन या पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन एंड द चेंज इन पीएच विथ एडिशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। ये एक इक्वेशन होती है जब हम इसमें पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन की कैलकुलेट करते हैं। हमें अगर बफर सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेशन करनी है तो हम बफर इक्वेशन का यूज करते हैं। तो इसमें पहले एसिडिक बफर, अगर हमारा बफर एसिडिक है तो इसके लिए द पीएच ऑफ एसिडिक बफर, तो इसमें हम वीक एसिड एंड इट्स साल्ट लेंगे। तो
द pH of acidic buffer can be calculated from the dissociation constant K of the weak acid and the concentration of the strong acid या weak acid and salt is U. So dissociation of weak acid and salt is expressed as HA. HA क्या है हमारा एसिड है। देन ये हमारा टूटेगा किस में H+A- और हमारा ये साल्ट है तो ये साल्ट Ba है तो B+A- में टूटेगा। देन ये हमारा क्या हो गया साल्ट हो गया, ये हमारा वीक एसिड हो गया। देन इसमें क्या हो गया कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, दोनों ने कॉमन आयन इफेक्ट दिया तो उससे क्या होगा बाई अप्लाइंग लॉ ऑफ मार्क्सन के द्वारा इसमें से कोई एक लेंगे तो हमने ऊपर वाला लिया तो देन K क्या हो गया हमारा ये H+A- नीचे आ गया और HA हमारा यहाँ हो गया, ठीक है अपन में आ गया। देन हम इसको रीअरेंज करेंगे, हमें H+ की वैल्यू निकालनी है तो H+ वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा KHA/A-। देन HA हमारा क्या है एसिडिक और A- क्या है हमारा साल्ट है। सो H+ इक्वल टू हो जाएगा K एसिड अपॉन साल्ट, सो टेकिंग माइनस लॉग इन बोथ साइड देन माइनस लॉग H+ इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस लॉग K अपॉन एसिड प्लस साल्ट। मतलब अगर हमने जैसे H+ की हमारी वैल्यू निकल आई H+ इक्वल टू K एसिड अपॉन साल्ट। अब जब एसिड अपॉन साल्ट थी हमारी तब हमने इसमें माइनस लॉग तो माइनस लॉग H+ हो जाएगा और माइनस लॉग K और माइनस लॉग एसिड अपॉन साल्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पर निकल आया। देन हम माइनस लॉग H+ क्या होता है हमारा pH होता है और माइनस लॉग K pK होता है। तो इनकी वैल्यू हम जब पुट कर देंगे इसमें तो pH इक्वल टू pK माइनस लॉग एसिड अपॉन साल्ट। सो रीअरेंज करेंगे जब इसको तो pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग या साल्ट अपॉन एसिड। द रिलेशनशिप आल्सो कॉल्ड हेंडरसन-हेज़लवेस इक्वेशन। इस रिलेशनशिप को हम हेंडरसन-हेज़लवेस इक्वेशन भी कहते हैं। सो बेसिक बफर ये हमारी किसके लिए था एसिडिक के लिए था। अब हम बेसिक बफर के लिए वो एसिडिक के लिए था, एसिडिक बफर के लिए हम बेसिक बफर के लिए तो इसमें क्या कर देंगे ओनली यहाँ पे क्या PKa की जगह PKb और यहाँ एसिड की जगह इसकी एसिड की जगह यहाँ पे बेस यूज कर लिया तो ये हमारी बफर बेसिक बफर के लिए हो गई। और अब देखते हैं बफर कैपेसिटी क्या होती है। बफर कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस दैट मस्ट बी एडेड टू द बफर टू प्रोड्यूस ए यूनिट चेंज ऑफ बफर। मतलब उतना अमाउंट ऑफ एसिड या बेस हम ऐड करते हैं जितने में बफर प्रोड्यूस कर दे यूनिट चेंज ऑफ pH। मतलब अगर बफर सोल्यूशन ने उसकी pH मेंटेन या रेजिस्ट कर रखी थी तो वो चेंज कर दे, वही उसकी बफर सेट कैपेसिटी होती है। इट हेल्प टू नोन इफेक्टिवनेस ऑफ बफर या क्वांटिटी बेसिक। तो मतलब बीटा इक्वल टू हो जाएगा इसमें डेल बी अपॉन डेल pH। सो डेल बी बफर कैपेसिटी, डेल बी अमाउंट ऑफ एसिड ऑफ बेस जहाँ पे चेंज हो गया और डेल pH चेंज इन pH कितने पर चेंज इन pH हुआ हमारा। देन बफर एक्शन क्या होता है। बफर एक्शन इज द जनरली डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ बफर सोल्यूशन। तो बफर एक्शन क्या होता है, इस जनरली डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ बफर सोल्यूशन टू रेजिस्ट द चेंज इन pH वैल्यू व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस इज एडेड टू इट। यही ऊपर वाला हमारा बफर सोल्यूशन की तरह इसकी डेफिनेशन है। बफर एक्शन वही है, अगर किसी सोल्यूशन में हमने बफर मिला रखा है बफर सोल्यूशन तो उसको pH को रेजिस्ट कर देता है व्हेन एसिड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। सो फॉर एग्जांपल जैसे बफर सोल्यूशन कंटेनिंग CH3COOH हमारा क्या हो गया ये मिथाइल वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया एंड कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट हो गया। सो CH3COONA द डिसोसिएशन द बफर कंपोनेंट अकर एज बिलो एन एसिडिक या एन एसिडिक इज एडेड। जब हम एसिड को ऐड करते हैं दिस मिक्सचर में तो इट विल बी कंज्यूम्ड बाय कंजुगेटेड बेस। तो इसमें CH3COON फॉर्म हो जाता है बाय डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड की वजह से। सो एग्जांपल दिस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ डज नॉट रिड्यूस द pH। जैसे CH3COO एक्वस प्लस H+ एक्वस तो देन क्या होगा CH3COOH एक्वस बन जाएगा तो हमारा CH3
C+O के साथ H+ में रिएक्शन करके हमारी CH3 बनाएगी। सो इट इज बेस्ड इज एडेड, इट विल बी न्यूट्रलाइज बाई H3O एंड द एसिडिक एसिड डिसोसिएटेड टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। देन एसिटिक एसिड को डिसोसिएट करके हम मेंटेन करते हैं इक्विलिब्रियम। एंड द pH इज नॉट अल्टर्ड, जहाँ पे हमारी pH अल्टर्ड नहीं होती है। देन बफर एक्शन ऑफ ब्लड। सो ब्लड का क्या बफर एक्शन होता है? सो ब्लड हैज जो pH होती है हमारी 7.35 टू 7.45 होती है। टू मेंटेन दिस pH बफर इज बाइकार्बोनेट आनायन। तो इसके पास क्या होता है? हमारे बाइकार्बोनेट आनायन एंड कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3 इज प्रेजेंट इन ब्लड। सो दिस मेंटेन बफर या pH ऑफ ब्लड एंड रेजिस्ट एनी रेडिकल चेंज इन pH। अब एप्लीकेशन क्या होते हैं हमारे बफर्स के इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। सो इंश्योर द स्टेबिलिटी या सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग कंपोनेंट। तो फर्स्ट इसका मेंटेन करता है हमारा pH वैल्यू ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम बीइंग चेंज इन डिग्रेडेड बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट इन्वायरमेंट सच एज एस्पिरिन। तो ये इंश्योर करता है स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग कंपोनेंट, इम्प्रूव द प्योरिटी ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट एंड इंश्योर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग और इंश्योर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो सेपरेट एंड प्योरीफाई करता है स्पेसिफिक कंपोनेंट सच एज इंसुलिन को और इंश्योर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। जैसे स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट होते हैं हमारे, कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं वो स्पेसिफिक पीजे पे ही डिवेल्प होती हैं। और जैसे इंश्योर बायोलॉजिकल एक्टिविटी कंटेन इंग्रेडिएंट ओनली मेंटेन देयर इफेक्टिवनेस एक्टिविटी एट सर्टेन pH वैल्यू सच एज पेप्सिन। और इसमें हमारा बफर इन बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो बफर इन बायोलॉजिकल सिस्टम में सो ये सबसे ज़्यादा रोल होता है हमारा द pH ऑफ ब्लड इज मेंटेन अबाउट 7.4 बाई द बफर सिस्टम। दैट आर दो टाइप का बफर सिस्टम होता है हमारा, प्राइमरी बफर, सेकेंडरी बफर। तो हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम में प्राइमरी बफर होता है वो मेंटेन होता है, कंटेन होता है हमारा प्लाज्मा, कार्बोनिक एसिड, कार्बोकेटाइन एसिड और एल्काली सोडियम साल्ट या फॉस्फोरिक एसिड। और जो सेकेंडरी बफर होता है वो प्रेजेंट होता है हमारा किसमें? इलेक्ट्रोलाइट विच आर हीमोग्लोबिन एंड एसिड और एल्काली पोटेशियम साल्ट और फॉस्फोरिक एसिड। और इनकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी ऑफ ब्लड रेंजिंग इज फ्रॉम 0.025 टू 0.039 ग्राम equivalent per liter per pH unit have been reported that it in the liter. The physiological change या range of pH is 7 to 7.8 and the pH of blood is equilibrated rise beyond the range, life is danger। क्या होता है अगर हमारे ब्लड के pH में कुछ भी चेंज हो जाता है तो हमारी लाइफ डेंजर जोन में चली जाती है। द pH ऑफ लैक्रीमाइड सल्फ्यूज, हमारी लैक्रीमिल फ्लूइड की जो pH होती है टीयर्स की अबाउट 7.4 विथ अरेंज 7.0 टू 8.0। टीयर्स की हमारी कितनी होती है? 7 से 8 के बीच में होती है। सो हैव बीन फाउंड ग्रेट डिग्री ऑफ बफर कैपेसिटी एंड डाइल्यूशन ऑफ अप टू 1.152 with natural distilled water is possible before the appraisal of pH negative। सो द एवरेज pH हमारी कितनी होती है यूरिन की? 4.78। तो ये हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है। सो बॉडी फ्लूइड इन बायोलॉजिकल सिस्टम आर हैविंग बैलेंस क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस pH। द बायोलॉजिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन लिविंग सिस्टम आर वेरी सेंसिटिव टू इवन स्मॉल चेंज इन pH, एसिडिटी और बेसिसिटी। सो द मेंटेनेंस ऑफ normal pH range within the body fluid become essential। The pH value of some body fluid with their buffer system is maintained in pH in body। तो बॉडी फ्लूइड कौन कौन से होते हैं? ब्लड, यूरिन, इंटरस्टाइनल फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इनका जो ब्लड का pH वैल्यू होती है 7.4 टू 7.5 होता है। इसमें बफर सिस्टम बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम और यूरिन में 4.5 टू 8 होता है। इसमें हमारा फॉस्फेट बफर सिस्टम होता है। और इंटेस्टाइनल फ्लूइड में हमारा pH वैल्यू होती है 7.2 टू 7.4। इसमें बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होता है। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारी 5 टू 6.9। इसमें प्रोटीन एंड फॉस्फेट बफर सिस्टम होता है। तो ये हमारी एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम में
और बफर कैपेसिटी, बफर एक्शन और बफर इक्वेशन। तो हमने सब कुछ देख लिया इस वाले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।